Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gold Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through a digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skilla Mathematics Series Grade 3, and the unit is 4. The title of unit 4 is Fractions. Fractions में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड अप कर सकते हैं. When you add fraction, जो फ्रैक्शन को ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट चेक द डिनोमिनेटर. सबसे पहले चेक करेंगे इसके डिनोमिनेटर को. फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. कहता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो क्या कहलाएंगी, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी. वो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं 2/5 को 1/5 में, तो आप क्या करें, इफ द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, ऐड द न्यूमिनेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम. आप न्यूमिनेटर को ऐड करें, डिनोमिनेटर को सेम रहने दें. तो मैंने क्या किया, 2 + 1 किया तो 3 आ गया और नीचे 5. 3/5 इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. रिमेंबर, डिनोमिनेटर टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर इन होल. डिनोमिनेटर बता रहा था कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं जो मिलके एक मुकम्मल होल बना रहे हैं. वो कह रहा है हारून मेड 2 काइंड्स ऑफ सूप. हारून ने 2 काइंड्स का सूप बनाए हैं. द वेजिटेबल सूप नीड 5/8 कप ऑफ सोया सॉस. वो कह रहा है उसके लिए हमें 5/8 कप चाहिए सोया सॉस के लिए, वेजिटेबल के लिए, और चिकन सूप के लिए हमें 1/8 कप चाहिए. तो कह रहा है हाउ मेनी कप्स ऑफ सोया सॉस डिड ही यूज ऑल टुगेदर. कहता है उसने टोटल कितनी कप्स यूज किए. तो देखें द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर पे देखना है, वो सेम है. सो जस्ट ऐड न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें. ऑलवेज पुट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमेशा आंसर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है. वो देखें हमने 8 जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया, न्यूमिनेटर में हमने 5 + 1 ऐड किया तो 6 आ गया. 6 जो 8 है वो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 3/4. मतलब हारून यूज 3/4 कप ऑफ सोया सॉस फॉर द बोथ सूप्स. दोनों सूप्स के लिए उसने 3/4 कप्स यूज किए हैं. अब वो कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. अगर आप लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट भी करना चाह रहे हैं तो रूल सेम वही है, सिर्फ एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन वर्क्स लाइक एडिंग फ्रैक्शन. ये लाइक फ्रैक्शन की तरह ही काम करता है. मेक श्योर द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए. 5/8 में से वो कह रहा है 3/8 सब्ट्रैक्ट करें. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर के सेम है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम रहने दिया और न्यूमिनेटर में से 5 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 2/8. जब मेरे पास 2/8 आ गया, मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना था, तो मैंने क्या किया, दोनों को 2 के टेबल पे डिवाइड कर दिया क्योंकि यही इसका हाईएस्ट फैक्टर था. तो इनको किया तो क्या आ गया, 1/4. लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शंस. कहता है लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इट मींस आपने इसको याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम वाले लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल है. वो कह रहे हैं कि अ पिज्जा कट इनटू 6 स्लाइस. पिज्जे को 6 स्लाइस में कट किया गया है. देयर वर 4 स्लाइस और 4/6 ऑफ द पिज्जा लेफ्ट. वो कहते हैं 4/6 क्या हुआ है, पिज्जा लेफ्ट रह गया. फारूक ने 3/6 ली है, तो कह रहा है बताएं कितना पिज्जा बाकी रह जाएगा. तो देखें हमने इनको देखा 4/6 - 3/6. डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमिनेटर पे काम किया. 4 - 3 1, तो 1/6 पिज्जा इज लेफ्ट. एक्सरसाइज 4.9 पे मूव कर रहे हैं. वो कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखें एंड सोल्व द फ्रैक्शन को सोल्व करें. तो देखें इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6/2. जो दूसरा है 4/6. इनको जब हमने ऐड अप करना तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4/6 विच इज इक्वल टू 6/6 एंड 6/6 इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से हम कोई और पार्ट देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये देख लेते हैं 6/8 - 5/8. 6/8 डिनोमिनेटर सेम है, ये वैसे आ जाएगा. न्यूमिनेटर 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1/8. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. ऐड राइट द फ्रैक्शंस एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. करें इनको ऐड करें, इनको लोएस्ट फॉर्म में आंसर दें. तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में कह रहा है देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने लिख दिया 5, 2 + 1 3. डिनोमिनेटर सेम है 7, 4 + 1 5. इस तरीके से हम कोई और करके देख लेते हैं. ये 5 वाला देख लेते हैं. 3/6 + 2/6 ये ऐसा लिखा हुआ है. तो देखें डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर ऐड अप, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर 5/6. इस 6 से हम इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में वो सब्ट्रैक्ट कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें उसको लोएस्ट फॉर्म में दें. तो सेम देखें डिनोमिनेटर सेम है, 9 - 7 2. डिनोमिनेटर सेम है, 8 - 5 3. इधर भी देखें डिनोमिनेटर सेम है तो 5 नीचे आ गया,
4 में से 2 गया तो 2, तो 2/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 4 में कह रहे हैं सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। वो कह रहा है जलील पेंटेड 5/9 ऑफ द पिक्चर, जलील ने 5/9 पिक्चर किया है रेड एंड 2/9 ऑफ द पिक्चर इज येलो। 2/9 उसने पिक्चर का किया है येलो। व्हाट पार्ट ऑफ द पिक्चर डिड ही पेंट? वो कह रहा है बताइए इसने पिक्चर का टोटल कितना पार्ट पेंट किया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, क्योंकि रेड और येलो को मिला के उसने पेंट किया है। तो इनको जब एडअप किया डिनोमिनेटर से 5 + 2 विच इक्वल 7/9, इसका मतलब उसने 7/9 पार्ट ऑफ द पिक्चर पेंट किया है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। जी सुनिए, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।